जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं स्वामी, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा थोड़ी ही करते हैं। अब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोलकर पूछा, क्या चाहिए? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते थे। वो सेठ जी थे। वो बोले, ठीक है। तो कथा शुरू हुई और भीड़ बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। एक महिला ताला लगा के कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, बहुत प्यास लगी है। महिला लोटा भर के लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोचने लगी, लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। कैसी चमत्कार करने वाली माता जी हैं। अब तो वह महिला हाथ जोड़कर बोलने लगी, माता जी आपको भूख लगी होगी, खाना खा लीजिए। उसने सोचा कि खाना खाया तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं ये बात सुनकर चालू कथा में से ही उठकर चली गईं। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं नगर में, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली सोने की हो जाती है, उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास। बोले, माता जी मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो पहले ही आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में कथाकार को ठहराया है, वो चला जाएगा तभी तो मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज कथा करके घर को आए तो सेठ जी बोले, महाराज आपकी व्यवस्था धर्मशाला में की गई है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाए, मैं थोड़ा इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी से आए। यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? जो भक्त केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएगी, क्योंकि वह उनके चरणों की सेविका है, उनके बिना रह नहीं सकती। जहाँ हर की सेवा है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं कैसे रह सकती हूँ? और वो चली गई। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।